हेलो फ्रेंड्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। इंट्रोडक्शन। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट वेयर ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सर्कल। मतलब कि सभी नोड्स मिलके एक सर्कल बनाएंगे। मतलब एक नोड दूसरे से कनेक्टेड, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से और पांचवा पहले से कनेक्टेड हो। A circular linked list can be a singly circular linked list or a doubly circular linked list. डबली लिंक लिस्ट हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। उससे पहले आप आज अभी तो सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में सीखते हैं। तो ये है हमारी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इसमें होता क्या है, जो आखिरी जो नल वाला पार्ट होता था हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का, उसको उठा के उसमें रेफरेंस डाल देते हैं हम पहले नोड का। तो ये देखिए, जैसे यहाँ से लेके ये वाला कनेक्ट हो गया फ्रंट में, तो इसका मतलब ये लिस्ट यहाँ तक चली। इसके बाद में यहाँ पे किसका रेफरेंस आ गया, फिर से 1 का रेफरेंस आ गया। तो इसका मतलब एक सर्कल लूप सा बन गया। तो यही हमारा क्या आता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब हम इस स्लाइड में देखने जा रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के। एनी नोड कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। वी कैन ट्रेवर्स द होल लिस्ट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट। वी जस्ट नीड टू स्टॉप वेयर द फर्स्ट विजिटेड नोड इज विजिटेड अगेन। देखिए, तो अब पहले तो हम देखते थे कि स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार्ट होता है और एंड पॉइंट होता है वो अलग अलग होता था। अब हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में तो कहीं जहाँ पे भी हमने पॉइंट रखा वही वैसे हमारी पहली नोड शुरू हो जाएगी। और जहाँ पे ख़त्म करना चाहे तो वही नोड फिर से घूम के आए तो वो हमारी लास्ट नोड हो जाएगी। मतलब उससे पहले वाली हमारी लास्ट नोड हो जाएगी। तो इसका यही फ़ायदा है कि हमें कहीं से भी स्टार्ट करने में या फिर कहीं से भी डाटा एक्सेस करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं पूरी लिस्ट में। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। मतलब एक लाइन की इम्प्लीमेंटेशन करनी हो, क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो उसमें यूजफुल होता है। अनलाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन वी डोंट नीड टू मेंटेन 2 पॉइंटर्स फ्रॉम फ्रंट एंड रियर इफ वी यूज सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो 2 पॉइंटर्स का यूज नहीं होता। एक तो हेड पॉइंटर यूज करते थे, लास्ट में एक नल पॉइंटर यूज करते थे। इन 2 पॉइंटर्स का स्पेस बच जाता है हमारा इसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट में। वी कैन मेंटेन अ पॉइंटर to the last inserted node and front can always be obtained as the next of the last। हाँ, तो जो next of the last क्या हो जाएगा, फ्रंट नोड। तो यही वो बता रहा है। मतलब जो एक ये पॉइंटर था हमारा, नल पॉइंटर बना रहे थे, एक ये फर्स्ट पॉइंटर बना रहे थे, हेड पॉइंटर मतलब, तो वो क्या हो गया, ये इन दोनों का पॉइंटर मिला के एक ही तो पॉइंटर हो गया, ये इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है। तीसरा एडवांटेज क्या है हमारा, सर्कुलर लिस्ट आर यूजफुल इन एप्लीकेशंस टू रैपिडली go around the list. For example, when multiple applications are running on the PC, it is the common for the operating system to put the running applications on a list and then a cycle through them, giving each of them a slice of time to execute and then making them wait while the CPU is given to another application. It is convenient for the operating system to use a circular list for that we when it reaches the end of the list it can a cycle around the front of the list। तो ये क्या बता रहा है, जैसे हमारे पीसी में एक से ज़्यादा फंक्शनिंग होती है, तो एक से ज़्यादा फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए एक साथ परफॉर्म करते हैं हम। तो क्या पता एक प्रोग्राम चला रहे हो, उसके बाद जस्ट बाद एक और प्रोग्राम चला दे, उसके जस्ट बाद एक और प्रोग्राम। मतलब क्रोम टैब में देख लीजिए आप, एक से ज़्यादा हम टैब्स खोलते हैं। तो अगर हमें तीसरे वाला टैब एक्सेस करना है, 7 टैब खोल रखे, तीसरे वाला एक्सेस करना है, तो वो तो सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह सोचो उसको। हर एक टैब एक नोड है। मतलब हर एक टैब एक नोड हो गया। थर्ड वाले को हमें एक्सेस करना है, थर्ड वाले को एक्सेस करने के लिए हमें थर्ड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो फ्रंट एंड हो गया। एक मतलब एक लिंक लिस्ट का फ्रंट एंड हो गया। अब वापस से वही एक्सेस करे, वापस से उसी टैब पे आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उससे पहले वाला टैब हो जाएगा लास्ट एंड। तो इसी तरीके से सीपीयू की जो एप्लीकेशंस होती है, अनदर एप्लीकेशन रन करता है सेम टाइम पे, वो सर्कुलर लिंक लिस्ट का ही मेथड यूज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में यही कन्वीनियंट मेथड है। ठीक है। चौथा इसका जो एडवांटेज है सर, वो फेबनोकी हीप में यूज होता है। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर एडवांस डाटा स्ट्रक्चर लाइक फेबनोकी हीप। फेबनोकी हीप का जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है, वो करता है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट।
तो पहले तो हमने सिंगल लिंक लिस्ट देखी थी, अब सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट देख रहे हैं इसमें। अब आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसका ट्राइवर्सल ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब जो कोड है वो कैसे होगा, ट्राइवर्स कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो वो देखिए। एक प्रिंट लिस्ट का हमने फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक पॉइंटर पास करवा दिया। पॉइंटर नोड स्टार फर्स्ट, मतलब हमें जो शुरुआत ही करनी है लिंक लिस्ट की, डायनेमिकली एलोकेट करवाई हमने मेमोरी उसको। अगर जो फर्स्ट वैल्यू है वो नल है, अगर फर्स्ट वैल्यू नल है तो इसका मतलब वो लिंक लिस्ट है ही नहीं। इफ लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो नॉट इक्वल टू नल। तो एक लूप लगा देंगे प्रिंट एफ %d, जो टेम्परेरी फंक्शन बना रखा है हमने ये वाला टेम्प, उसके डाटा के अंदर उसका जो डाटा होगा वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो हमें जो जिस भी वैल्यू पे हमें प्रिंट करवाना है, मतलब जो भी वैल्यू चाहिए, जैसे थर्ड नोड हमें फर्स्ट एज अ फर्स्ट ट्रीट करना है तो उसको एक्सेस करना है, तो उसका डाटा एक्सेस हो जाएगा सीधा सीधा, और टेम्प के अंदर चला जाएगा टेम्प का नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट को पॉइंट करना, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक वो टेम्प वापस से फर्स्ट पे ना आ जाए, मतलब टेम्प नॉट इक्वल टू फर्स्ट हो जाए, क्योंकि टेम्प शुरुआत में हमने फर्स्ट लेके चला था। तो इसी तरीके से ये ट्राइवर्स हो जाती है लिस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।